शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरुषीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत त्योहारों की जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? इसके व्रत की विधि क्या है? कृपया विस्तार सहित समझाकर कृतार्थ करें। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे ज्येष्ठ पांडव, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले बताई हुई विधि से धूप दीप नैवेद्य से भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजन और व्रत करना चाहिए। ऋतु के सुलभ फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। यदि सफला एकादशी का व्रत भक्ति के साथ जागरण सहित किया जाए तो 5000 वर्ष तक की जाने वाली तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। यह समझाकर भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा प्रारंभ की। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक चंपावती नाम की नगरी थी। महिष्मान नामक राजा वहां राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नाम का उसका सबसे बड़ा पुत्र पाप कर्मों में लगा रहता था। वह अपने माता पिता के धन को पराई स्त्रियों और वेश्याओं के साथ रंगरलिया मनाने में खर्च करता रहता था। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों की निंदा कर उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता था। जब उसके इन कारनामों का पता उसके पिता को लगा तो उसे राज्य से निकालकर बाहर कर दिया। जब उसको सबने त्याग दिया तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने अपने पिता की नगरी में चोरी करने का मन बना लिया। वह दिन में तो जंगल में पड़ा रहता और रात में अपने पिता की नगरी में चोरी करता। अन्य पाप कर्म करने में भी वह चूकता नहीं था। नगरवासियों को अनेक प्रकार से मारता पीटता और उन्हें अनेक यातनाएं देता था। उसके इस कुकृत्य के कारण कुछ ही दिनों में नगरी से बहुत से नगरवासी अन्यत्र जाकर बस गए। लोग पलायन करने लगे। उसे पहरेदार पकड़ तो लेते थे, पर वे राजा के भय से उसे छोड़ भी देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था वह भगवान को बहुत सुहाता था। उसमें एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। सब लोगों की यह मान्यता थी कि यह वन देवताओं के खेलने और मनोरंजन का स्थान है। लुम्पक पीपल के उसी पेड़ के नीचे रहता था। पौष का महीना आया तो कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन रात में ठंड के कारण वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, क्योंकि उसके पास कोई वस्त्र नहीं था और पौष मास की रात्रियां अत्यंत ठंडी होती हैं। कड़ी ठंड के कारण उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह सारी रात वहीं पड़ा रहा। ज्यों-त्यों करके रात बीती। भगवान सूर्य उदय हुए और सूर्य उदय होने पर भी उसे होश नहीं आया। सफला एकादशी को दोपहर तक वह बेहोश ही पड़ा रहा। जब दोपहर में सूर्य की गर्मी थोड़ी बढ़ी तब उसकी चेतना लौटी। ज्यों-त्यों करके वह उठा
और गिरते पड़ते भोजन की खोज में इधर उधर भटकने लगा। उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रही थी कि वह किसी जीव को मार सके। अतः भूमि पर गिरे हुए फलों को ही इकट्ठा करके ले आया और उस पीपल के नीचे जा पहुंचा। सूर्य देवता छिप चुके थे। लुम्पक ने वे फल पीपल की जड़ के पास रख दिए और मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही अपनी भूख मिटा लो। मेरी भूख इन फलों से मिटने वाली नहीं है। ऐसा कहकर वह रोने लगा। उस रात भी भूख प्यास से दुखी हो वह सो नहीं सका। उस दिन उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप दूर हो गए। प्रातः काल हुआ तो अत्यंत सजा हुआ एक दिव्य रथ उसके सामने खड़ा था। उसे देख वह हक्का बक्का ठगा सा रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, राजकुमार, भगवान नारायण की कृपा से तेरे सब पाप कट गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। इस आकाशवाणी से लुम्पक बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय जयकार करने लगा। नारायण की जय बोलते हुए वह प्रभु के भेजे हुए सुंदर वस्त्रों को पहनने लगा। लुम्पक रथ में सवार होकर अपने पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने उद्धार की पूरी कथा सुनाई। पिता ने अपना राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं भगवत भजन करने के लिए वन में प्रस्थान किया। लुम्पक राज्य विधान के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि सब नारायण के परम भक्त बन गए। जब वह वृद्ध हो गया तो वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का चिंतन करने के लिए वन में चला गया। अंत में जब उसने इस नश्वर शरीर को त्यागा तो वह भगवान के परम लोक को प्राप्त हुआ, मोक्ष गति पाई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।